अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है कणों की त्रिज्या यानी कि आर तथा यूनिट सेल की भुजा यानी कि ए में संबंध स्थापित करना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं और साथ साथ में आगे के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए भी काफ़ी जरूरी होगा। हमारे पास में 3 क्यूबिक सेल बेसिकली होते हैं। एक होता है आपका सबसे पहला सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, एक होता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो इसके बारे में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कैसा होता है, और जिसको हम लोग बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल यानी कि सरल। सिंपल माने क्या होता है? सरल। ठीक है, तो इसका हम लोग सबसे पहले फिगर बना लेते हैं और फिगर के माध्यम से ही हम लोग आर और ए में संबंध स्थापित करेंगे। एक मैं यूनिट सेल यहाँ पे बनाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए कि ये हमारा एक यूनिट सेल बन रहा है, ये यूनिट सेल एक हो गया, और इसी फिगर के माध्यम से हम लोग समझ लेंगे कि आर और ए में क्या संबंध होता है। ठीक है ना, यहाँ पे जितने भी हमारा ये भुजा होगा सब ये क्या होगा? ए होगा। ठीक है, यूनिट सेल की भुजा है ए और कण का जो त्रिज्या है आर, इस कण की त्रिज्या और यूनिट सेल के बीच में हमको संबंध स्थापित करना है। तो इसका जो फिगर अगर बनाना चाहे, इसका रिड्यूस फिगर, तो सपोज कीजिए कि ये हमारा यूनिट सेल का एक भाग हो गया और एक भाग इसके निश्चित रूप से चारों तरफ से इसके बीच भाग ये हो गया, इसके बीच भाग ये ले लेते हैं, इसके बीच भाग ये और इसके बीच भाग ये हो गया। तो निश्चित रूप से इसके बीच भाग से ये जो है ये इस तरह से जुड़े होंगे। ठीक है ना, फिर यहाँ से भी ये निश्चित रूप से ऐसे जुड़े होंगे। फिर उसके बाद में मान लीजिए ये वाले निश्चित रूप से ऐसे करके यहाँ से गए होंगे और ऐसे जुड़े होंगे। ठीक है, उसके बाद में यहाँ से आते हुए ये ऐसे जुड़े होंगे। ठीक है, निश्चित रूप से यहाँ पे ये वाला वैल्यू है आर, ये वाला है आर। ठीक है, और ये टोटल डिस्टेंस जो है कितना है? ये है। तो हम लोग यहाँ पे फिगर के माध्यम से भी देख सकते हैं कि जो ए है यानी कि किसी एक यूनिट सेल का किसी कोई एक जो भुजा है वह ये कितने के बराबर है? आर प्लस आर यानी कि 2r के बराबर है। तो हम लोग फिगर से ही हम लोग देख सकते हैं कि 2r इजिकल टू कितने के बराबर है? ए के बराबर। यहाँ से r इजिकल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं? a/2, यानी कि सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में r और a में जो संबंध स्थापित होगा कितना होगा? r इजिकल टू a/2 के बराबर। ये याद रख लीजिएगा, निश्चित रूप से काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका लिखिएगा, नेक्स्ट नंबर में क्या है? नेक्स्ट नंबर में है आपका फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल का मतलब होता है फलक केंद्रित। डायग्राम पे इंपॉर्टेंट है, डायग्राम पे ही सब समझ में आ जाएगा। तो मैं इसका एक डायग्राम बना के आपको दिखाता हूँ। मान लीजिए कि फेस सेंटर्ड के बारे में ऑलरेडी मैं जिक्र कर दिया था सबसे पहले जब मैंने इसे पढ़ाया था, तब पिछले की वीडियो में। तो यहाँ पे फेस सेंटर्ड पिछले कॉन्सेप्ट में भी हम लोग देखे थे कि फेस सेंटर्ड किसे कहते हैं। एक यूनिट सेल हम बनाएंगे और इस यूनिट सेल के सभी कॉर्नर पे एक एक अवयवी कण मौजूद रहेंगे। जैसे मान लीजिए कि इसके एक कॉर्नर पे, सभी कॉर्नर पे तो ये अवयवी कण मौजूद तो रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा फेस सेंटर्ड में क्या होता है कि फेस सेंटर्ड में इसके सभी फेस पे आपके कण मौजूद रहेंगे। ठीक है, सभी फेस पे यहाँ पे कण मौजूद रहेंगे। तो इसका जो रिड्यूस जो डायग्राम बनेगा वो कैसा डायग्राम बनेगा? सबसे पहले हम लोग एक यूनिट सेल बना लेते हैं, सिंपल यूनिट सेल। ठीक है, यहाँ पे एक आपका सिंपल यूनिट सेल हो गया। ठीक, और यहाँ से हम लोग मान लीजिए कि इसका जो एक विकर्ण होगा, मान लीजिए ये विकर्ण, इसका वैल्यू होता है ये वैल्यू होगा ए। यहाँ से यहाँ तक का दूरी जो होगा निश्चित रूप से पाइथागोरस प्रमेय से ये टोटल डिस्टेंस जो होगा कितना के बराबर होगा? √2a के बराबर। कितना के बराबर होगा? √2a के बराबर होगा। यानी कि ये जो हमारा डायगोनल होगा यानी कि विकर्ण होगा कितना के बराबर होगा? √2a के बराबर होगा। और निश्चित रूप से जो है यहाँ से जो है हर एक पॉइंट से जो है हमारा सर्किल यहाँ पे जुड़ा हुआ होगा। मान लीजिए कि यहाँ से एक ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होगा कि यहाँ से एक सर्किल यहाँ से ऐसे जुड़ा रहेगा और एक सर्किल बीचों बीच से होकर जाएगा। ठीक है कि नहीं?
तो आप देख सकते हैं कि ये जो √2a है किसके बराबर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे तो ये वाला वैल्यू अगर लिखना चाहें तो ये वाला r है, ये r यहाँ पे भी r, यहाँ पे भी r और ये r, तो 1 2 3 4 यानी कि टोटल √2a है किसके बराबर होगा, 4r के बराबर होगा। यानी कि हम लोग फिगर से देख सकते हैं 4r = √2a। यहाँ से हम लोग r का वैल्यू निकालना चाहें तो a√2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 4, यानी कि r का वैल्यू कितना हो जाएगा a√2 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए, यानी कि फलक केंद्रित के लिए r का वैल्यू r और a में संबंध जो हो जाएगा r = a√2 डिवाइडेड बाई 4 हो जाएगा। अब उसके बाद में लास्ट में हम लोग देखते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट में यानी कि तीसरा नंबर पे आप लिखिए बॉडी सेंटर्ड के लिए। बॉडी सेंटर्ड के लिए क्या होगा, बॉडी सेंटर्ड मतलब हिंदी में इसको बोलेंगे अंतः केंद्रित। अंतः केंद्रित के लिए बॉडी सेंटर्ड यानी कि अंतः केंद्रित के लिए, अंतः केंद्रित के लिए जो वैल्यू होगा उसको सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। तो डायग्राम में एक सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हम लोग बनाएंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल यहाँ पे बना लिया। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हमने बना लिया यहाँ पे। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होगा, फिर बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है कि इसके सभी कॉर्नर पे क्या होंगे, आपका अणु होंगे, ठीक है। और साथ साथ में बॉडी सेंटर्ड में एक बॉडी में यहाँ पे रहेगा, ठीक है कि नहीं। तो देखिए इसका जो डायग्राम बनेगा ये इसका सबसे बड़ा डायगोनल ये इससे होकर जाएगा, ठीक है कि नहीं। फिर मान लीजिए कि ये इससे जुड़ा हुआ रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पे जो होता है ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो आप यदि ठीक ढंग से देखेंगे इसको तो ये भी 90 डिग्री का कोण यहाँ पे बनेगा। तो ठीक ढंग से देखेंगे यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बनेगा तो होगा क्या, ए है, ये भी ए है, तो निश्चित रूप से ये कितना हो जाएगा √2a हो जाएगा, √2a, और ये वाला ए है। तब इस वैल्यू को निकालेंगे। इसका फिगर हम अलग बनाते हैं कि जिससे कंफ्यूजन नहीं हो। सबसे पहले हम लोग 3 सर्किल बना देते हैं, क्योंकि 3 सर्किल के माध्यम से ही ये जुड़ा रहेगा, ठीक है। 3 सर्किल यहाँ पे बन गया। 3 सर्किल बनाने के बाद में आप इस तीनों सर्किल को इससे हम लोग जोड़ देते हैं। जोड़ने के बाद में यहाँ पे देखिए ये जो फिगर इस तरह से कुछ बना हुआ है और यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ठीक है। और इसका वैल्यू जो है यहाँ पे √2a है और इसका वैल्यू कितना है a। तो ये टोटल डिस्टेंस जो होगा पाइथागोरस प्रमेय से a² + √2a का स्क्वायर हो जाएगा √3a हो जाएगा। यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय से आप a का स्क्वायर प्लस √2a का होल स्क्वायर कर लीजिए। तो a² = कितना हो जाएगा, हाँ तो ये पूरा का रूट होगा, ठीक है, ये पूरा का रूट हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं प्लस 2 दूनी 4, एक मिनट, हाँ तो ये हो जाएगा 2a², ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 2 1 3 a² और यहाँ से वैल्यू निकल जाएगा √3a, यानी कि √3a निकल गया ए वाला वैल्यू। और √3a कितना के बराबर हो जाएगा, ए वाला तो r होगा और ये r होगा, ये भी r होगा और ये भी r होगा, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि 4r जो है कितना के बराबर है, √3a के बराबर है। और यहाँ से r = क्या हो जाएगा, a√3 डिवाइडेड बाई 4। यानी कि हम लोग देख सकते हैं कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के लिए r और a में संबंध r = √3a/4 है। उसके बाद में हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए r = a/2, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के लिए r = √2a/4 और बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के लिए r = √3a/4। ये प्रूफ करने के लिए भी कभी कभी 5 नंबर में पूछ देता है, या इसके रिजल्ट को हम लोग यूज करके बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में अब हम लोग देखेंगे दूसरा कोई टॉपिक।